मीन राशि वालों, अगस्त का महीना तो आपके लिए ऐसे दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त कराएगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। मतलब खुशियों का महीना ये कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने कई दुर्लभ चीज़ आपको प्राप्त होगा। दुर्लभ का मतलब बहुत समय से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको प्राप्त करा देगा। यहाँ सबसे बड़ी बात आपके ग्रहों का आपके ऊपर सुंदर सा प्रभाव को दर्शाने की स्थिति के कारण हम कह रहे हैं। यहाँ आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि आपके असंभव कार्य भी इन ग्रहों के बेहतर प्रभाव संभव करने वाले हैं। तो हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए समय इतना अच्छा है क्योंकि शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आकर शुक्र की स्थिति बहुत शुभ हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि आपके सप्तम भाव में शुक्र रहने वाले हैं और शुक्र से पीछे बुध रहने वाले हैं। और जब शुक्र से पीछे बुध रहते हैं तो कहीं ना कहीं राहु की स्थिति अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो यही स्थिति आपको देखने को मिलने वाला है, जिस कारण से राहु के बारे में आपको समझ लेना चाहिए। ये ऐसे ग्रह हैं कि आपके जीवन को मतलब रातों रात बदल देते हैं। रातों रात आपके जीवन बदल जाता है। ऐसे बेहतर प्रभाव इनका आपके जीवन पर पड़ता है, जिससे आपके लिए बहुत अधिक कल्याणकारी साबित होता है। तो चलिए, हम आपको बाकी अन्य ग्रहों के बारे में भी बता दें। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में एंट्री करेंगे। 2 अगस्त को मंगल, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। भूमि पुत्र का चौथे भाव में आना ये आपके लिए 2 अगस्त से बहुत ही कल्याणकारी साबित होने वाला है। साथ ही साथ बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 5 अगस्त को। फिर भी मतलब शुक्र से पीछे रहेंगे तो राहु को तो स्ट्रांग बनाकर ही रखेंगे। और उसके बाद ग्रहों के राजा सूर्य भी इस समय स्वग्रही रहेंगे। तो ये महीना अपने आप में बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। तो चलिए, बाकी अन्य ग्रहों के बारे में जैसे शनि इस समय आपकी ही राशि में मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, अस्त अवस्था में 12 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद राहु आपके द्वादश भाव में, केतु आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये पूरा महीना आपको बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बेहतर प्रभाव देने वाला है। तो क्या क्या लाभ दे सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, या आप जिन्हें मतलब मानते हैं अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा, जय माता दी या फिर जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, कुछ भी जो आप जिन्हें पसंद करते हैं, जिन्हें मानते हैं आप। और घंटी वाला ऑल बटन दबा दे, लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, इस महीने आपके लिए एक नहीं कई हैं। ये महीना आपके लिए धन को लेकर बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन इसमें मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। मेहनत की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कम से कम अगस्त अस्त रहेंगे, तो इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेहनत थोड़ा सा भी आप करने की कोशिश और प्रयास करेंगे तो यहाँ सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास करके तो ये महीने के मध्य से पहले आपको कहीं ना कहीं से पैसे, धन और कह सकते हैं कि आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगा। धन में वृद्धि कराएगा ये महीना, इतना अच्छा है। शुरुआत में ही आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा कि खूब आपके इनकम तेज़ी से होंगे। बड़ी बात ये रहने वाली है कि 5 अगस्त से बुध का भी प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध भी पंचम भाव में आकर सीधे लाभ के घर को देखेंगे। तो ये तो आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम से कल्याणकारी साबित होगा। तो पैसे कमाने का नया नया अवसर आपको प्राप्त होगा। आप इस समय समझ ले कि कोई कहीं से पैसा यदि रुका हुआ है, वो पैसे आपको मिल सकते हैं। और आपका दिमाग सबसे पहले कि बुद्धि के दाता और ज्ञान के कारक ग्रह दोनों ही एक साथ रहेंगे। और यहाँ से इन दोनों की दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर रहेगी। तो इस समय आपके लिए पैसे प्राप्ति का जो सोर्स है, उन्हीं में से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करें बिजनेस के लिए। बिजनेस में ये समय ऐसा है कि बिजनेस में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस के लिए जो आप सोच कर चलेंगे वो काम आपका बनेगा। हाँ, ये है कि प्रयास 1 से 2 बार आपको करना चाहिए। तो इस महीने आपको एकदम से बिजनेस में लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। इस महीने कोई भी कर्ज लेने और देने से बचें। देने से तो एकदम से बचना है, आपको एकदम से बचना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय कर्ज देकर परेशान तो होंगे ही, बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय ना करें। जितनी बात आपके अपने पर्सनल बात हो, खास करके अपने बिजनेस, पैसे, धन की बात हो, वो छिपा कर रखें, किसी के सामने उजागर ना करें। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काम मिल सकता है, काम आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ
कोई बहुत अचानक से आपका मनचाहा काम बन सकता है बिजनेस को लेकर। ये समय खास करके आप ये मानकर चलें कि 5 अगस्त से आपका और ज़्यादा अच्छा समय हो जाएगा और आपको आपके पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा काम करने में मन लगेगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो फीमेल है वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपका कहीं ना कहीं जो भी आप काम करते हैं, जहाँ से आपका इनकम है, बिजनेस से, जॉब है, कारोबार है, कार्य है, प्रोफेशन है, सभी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपका बहुत मतलब पहले से एक राहत महसूस करने लगेंगे। एक कह सकते हैं कि सफलता भी आपको प्राप्त होगा, राहत भी महसूस करेंगे, जो आपकी आर्थिक उन्नति का कारण बनेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, जहां आपके धन में इजाफा, पैसे की वृद्धि, धन की वृद्धि होने का पूरा चांस रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, नौकरी का चांस इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए क्या चाहिए? 10th हाउस चाहिए, 4th हाउस चाहिए। इन भावों में खास करके, और एकादश भाव भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन 10th हाउस बहुत महत्व रखता है। यदि इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं तो ये मानकर चले कि आपका समय बहुत अच्छा है। हाँ, यह है कि थोड़े शनि प्रभावित करेंगे। प्रभावित करने का मतलब क्या है कि आप जो जॉब के लिए कभी कभी मन में ऐसा आएगा कि हम मतलब जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मन में ऐसा आएगा कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है, वैसे, मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकाल देंगे या अपने आप में कमी निकाल कर उसे मतलब अपने आप को कम आंक कर छोड़ देंगे और फिर परेशान भी होंगे, बहुत परेशान होंगे। कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा जॉब के लिए, उसको देने से आप बचेंगे, उसको देने से भागेंगे, तो ये तो आपके मन को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गहरा चोट दे सकता है यदि आप संभल कर नहीं रहते हैं तो। इसमें आपको सोचना चाहिए कि हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, तो इसके लिए जितना मेहनत करना है हम करेंगे, जैसे भी हो करेंगे, तब जाकर आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। क्योंकि आपके राशि में बैठे हैं शनि, तो ये आलस भी देंगे, काम को धीमा कर देते हैं। धीमा करने का मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको कई प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ मंगल का सपोर्ट है, यहाँ शुक्र का सपोर्ट है, बुध का सपोर्ट है, गुरु का सपोर्ट है। इतने अच्छे ग्रहों का सपोर्ट होने से उनके रोकने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त होगा। तो ये समझकर चले कि 1 से 2 बार यदि रुकावट भी आए तो आपको आगे बढ़ते चले जाना है। किसी भी लक्ष्य को लेकर, चाहे कोई भी काम हो, तो आप आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य भी प्राप्त होगा। नौकरी में के लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनकम बढ़ेगा, तो इनकम सैलरी बढ़ने से मतलब इनकम बढ़ना मतलब सैलरी बढ़ सकता है या फिर आपके प्रमोशन हो सकता है। तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, सूर्य अपने घर में रहेंगे इस महीने मध्य से, तो मध्य के बाद भी आपका समय अच्छा है और मध्य से पहले इनकम बढ़ सकता है। मध्य के बाद, जैसे मध्य महीने के बाद आपके स्थान परिवर्तन का योग है, जैसे दूसरे जगह पे जाएंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा। ये आपका इतना अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में रहने वाला है कि जो लोग कुंवारे हैं, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए ये समय इतना अच्छा है कि आपकी शादी की बात पक्की हो जाएगी, शादी की चर्चा हो जाएगी। अब इसका डेट वगैरह कभी भी रखा है, लेकिन यहाँ जो आपके सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ेगा शुक्र का, वो आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 1 अगस्त से ही पुरुषों की शादी का एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर समय शुरू हो जाएगा, जहां से आपकी शादी की बात, चर्चा होना, सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा। आगे बात करें तो संतान को लेकर ये महीना बहुत ही अच्छा है। खास करके 11 अगस्त से संतान से संबंधित एक शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। संतान के जैसे कि संतान प्राप्ति जैसे शुभ समाचार की प्राप्ति होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। संतान सुख की प्राप्ति या संतान के किसी विशेष उपलब्धि, जैसे कि संतान किसी डिफेंस सेक्टर में नौकरी मिल जाएगा, या संतान कुछ मतलब बड़ी उपलब्धि हासिल करके आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराएंगे। तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध को लेकर भी ये महीना अच्छा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसको रोक सके तो रोक लें, क्योंकि आप इस समय ईगो से काम करेंगे। इस चीज़ को रोकिए, यदि रोक सके तो रोक लें, वरना आपको नुकसान होगा, क्योंकि ईगो से काम करेंगे, रिश्ते प्रभावित होंगे। यदि आप इन चीज़ों को अलग रखते हैं तो ये चीज़ मानकर चलें कि आपके लव मैरिज भी होने की संभावना है, लव अरेंज मैरिज होने की भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं आपका इस समय किस्मत बहुत साथ दे रहा है, और साथ दे रहा है तो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे कि बहुत कुछ आपके फेवर में हो जाए, जिससे कि आपके लिए बहुत कुछ अनुकूल हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से उतार चढ़ाव रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, कमर का दर्द हो सकता है, कमर से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, शरीर में अकड़न और खास करके कमर और पीठ का दर्द आपको परेशान करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखें, खान पान भी ठीक ठाक रखें, थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करें, क्योंकि
आप बहुत ज़्यादा लेटे रहने वाले हैं और बहुत देर तक सोना, टेंशन लेना, टेंशन लिए रहना। तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। आगे बात करें तो आपको बता दें, इस समय आपके विद्यार्थी के लिए ये बहुत कह सकते हैं कि गजब का महीना साबित होगा। जो विद्यार्थी हैं वो इस समय बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। जो लक्ष्य बनाकर एग्ज़ाम देने जाइए तो उसमें आप ये समझ लें कि आपको यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो ग्रह हैं मंगल, उसके बाद सूर्य, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति। बाकी तो अन्य का साथ आपको मिल ही रहा है, लेकिन ये समझ लें कि आप एकदम से निरंतर प्रयासरत रहें, एकदम लगे रहें और छोटे छोटे गोल बनाकर काम करें तो आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये महीना एक सुधार का महीना रहेगा। आप देखेंगे शुरुआत से ही आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत सुधार आपके जीवन में हो रहा है, बहुत परिवर्तन और सही परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है एक बेहतर सुधार की तरफ आगे ले जाएगा, इनकम बढ़ाएगा, पैसे की बढ़ोतरी होगी, पैसे के सही उपयोग करने में आपको अच्छा भी लगेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, ये महीना एकदम से कह सकते हैं कि आपका इस महीने भाग्य खोलेगा। इस महीने आप परचम लहराने वाले हैं। खुशियों का महीना आपके लिए रहने वाला है, एकदम से किस्मत साथ देगा। ये अगस्त का महीना कलाकारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए एकदम से भाग्यशाली रहने वाला है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ नया और कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इस महीने आपका बहुत ज़्यादा दिमाग काम करेगा, समझ काम करेगा और आप राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बेहतर नहीं, बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है। अब एक चीज़ आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपके जीवन में खुशियों का मतलब कह सकते हैं खुशहाली बना रहे और आप अपने जीवन में एकदम तरक्की करें, बहुत सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो एक उपाय ज़रूर करें और वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले के जीवन में कभी भी कह सकते हैं कि अचानक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, जो नुकसान बहुत कम होता है, या ये कह सकते हैं कि ये आपके जीवन बनाने वाला उपाय माना जाता है। तो ये जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।